हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एबीसी एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टेट नॉन मेडिकल दिसंबर 2022 में आए हुए साइकोलॉजी क्वेश्चंस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा साइकोलॉजी का फर्स्ट सेक्शन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 15 क्वेश्चंस जो नॉन मेडिकल टेट में पूछे गए थे। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है, द फीलिंग ऑफ सेम एंड प्राइड डेवलप इन दिस स्टेजेस। शर्म और गर्व की भावना इस अवस्था में विकसित होती है। ऑप्शन है हमारे पास एडोलेसेंस, इन्फेंसी, adulthood and childhood. According to the question, right option is your childhood stage. Childhood stage को कहा जाता है इमोशनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। इमोशनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। अगर हम थोड़ा सा बात करें चाइल्डहुड के बारे में, तो यहाँ पर जो बच्चे के इमोशन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल तरीके से डेवलप होते हैं और पूरी तरह से उसके कंट्रोल में होते हैं। शेम एंड प्राइड आर योर इमोशंस। ये क्या हैं? आपके इमोशंस हैं। तो इमोशनली डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जब भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो उसका आंसर आपके पास रहेगा सही ऑप्शन चाइल्डहुड, क्योंकि एडोलेसेंस के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बच्चे के इमोशन होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, और इन्फेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चा जो है वो हाईली इमोशनल कभी होता ही नहीं है। ठीक है। और थर्ड अगर हम बात करें एडल्टहुड के बारे में, तो एडल्टहुड को हम जो है वो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड। सतत और व्यापक मूल्यांकन में शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन इज योर स्कूलेस्टिक अचीवमेंट, को स्कूलेस्टिक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ एबव। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सही आंसर हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज योर बोथ ए एंड बी ऑप्शन। जनरली अगर हम बात करें इवैल्यूएशन के बेस पे, तो हमारा जो इवैल्यूएशन होता है वो दोनों तरह से रहता है, दैट इज योर स्कूलेस्टिक एंड को स्कूलेस्टिक। स्कूलेस्टिक के अंदर अगर हम बात करें तो स्कूलेस्टिक के अंदर जितनी भी हमारी ब्रेन परफॉर्मिंग एक्टिविटी हैं, जिनको हम ब्रेन के द्वारा परफॉर्म करेंगे, जितनी भी एक्टिविटीज़ वो आएंगी स्कूलेस्टिक। और यहाँ पर जो भी हमारी अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो सारी आती हैं आपकी को स्कूलेस्टिक के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि हमारा जो वैल्यूएशन है वो दोनों तरह का होता है, स्कूलेस्टिक एंड को स्कूलेस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, which is the most essential for learning? Option is your environment, desire to learn, teacher and none of this. सही ऑप्शन हमारे पास रहेगा, that is your desire to learn. अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस के बारे में, इन्वायरमेंट और टीचर के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम इन ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करें तो इन्वायरमेंट और टीचर ऑल्सो द असेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग। ये दोनों भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि आपके डिजायर टू लर्न। लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑल ऑफ एबव नहीं दिया गया था, तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी जाती है दैट इज योर डिजायर टू लर्न, क्योंकि अगर लर्नर की इच्छा नहीं होगी तो हम उसकी लर्निंग को जो है वो आगे नहीं चला सकते हैं। डिजायर टू लर्न के बाद जो सेकेंड ऑप्शन इन्वायरमेंट और टीचर जो है वो भी हमारी लर्निंग को इफेक्टिव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर माना गया है दैट इज योर डिजायर टू लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, एज अ टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लेव वाइगोस्की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू प्रेफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट्स? लेव वाइगोस्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करने वाला एक शिक्षक अपने छात्रों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद करेगा? ऑप्शन में हमारे पास हैं कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। सही ऑप्शन हमारे पास रहता है दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज योर सहयोगी परियोजनाएं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये लेव वाइगोस्की जो हैं वो बहुत ही फेमस हैं कौन सी थ्योरी के लिए? सोशियो कल्चरल थ्योरी के लिए। और जब इन्होंने ये थ्योरी दी थी अपनी, तो इन्होंने यहाँ पर बात की थी जेडपीडी की, स्कैफोल्डिंग की, स्कैफोल्डिंग, और एक और टर्म है आपके पास एमकेओ। एमकेओ का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन। तो स्कैफोल्डिंग के अंदर इन्होंने कहा है कि जब भी एक बच्चा काम करेगा, या सोशियो कल्चरल थ्योरी के अंदर इन्होंने कहा कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा वो तभी पॉसिबल है जब वो सोसाइटी के साथ क्या करेगा? इंटरेक्शन करेगा। इंटरेक्शन का मतलब होता है अंतःक्रिया करेगा। तो यहाँ पर अंतःक्रिया होगी। स्कैफोल्डिंग जो है वो क्या करता है? सोसाइटी के द्वारा जब बच्चे की मदद की जाती है किसी भी चीज को सीखने में, तो वो क्या कहलाता है आपके पास? सहयोगी परियोजना। तो अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन जो सही आंसर आपके पास अवेलेबल है दैट इज योर कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, क्योंकि लेवावर्स्की ने सोसाइटी के इंटरेक्शन और उसके हेल्प के द्वारा बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन ड्यूरिंग प्याजेट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। वस्तु स्थायित्व की प्राप्ति प्याजेट के विकास के चरण के दौरान होती है। फर्स्ट इज योर सेंसरी मोटर, second is your pre-operational, third is your concrete and fourth is your formal operational stage. According to the question, सही आंसर हमारे पास रहेगा sensory motor stage. सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो प्याजेट की फर्स्ट स्टेज है जो इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंडर दी है, एंड प्री ऑपरेशनल इज योर सेकंड, कॉन्क्रीट इज योर थर्ड एंड फॉर्मल इज योर फोर्थ स्टेज। सेंसरी मोटर के अंडर इन्होंने कहा है कि एक बच्चा जो है वो सेंसेस के थ्रू चीज़ों को सीखता है, और साथ में ऑब्जेक्ट परमानेंस भी बच्चे का कहाँ पर होता है, सेंसरी मोटर स्टेज के अंडर होता है। प्री ऑपरेशनल की अगर हम बात करें तो इसके अंडर जो है वो बच्चा सबसे ज़्यादा ईगोसेंट्रिक होता है, मतलब यहाँ पर अहम की भावना का उसके अंडर विकास होता है। कॉन्क्रीट की अगर हम बात करें तो इसके अंडर जो है वो बच्चा कॉन्क्रीट थिंकिंग जो है वो करता है, और फॉर्मल के अंडर बच्चा एडोलेसेंस पीरियड में पहुंच जाता है तो यहाँ पर वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो करता है। तो ये क्वेश्चन सारे जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि फॉर्मल के अंडर जो है वो किस तरह की थिंकिंग करता है, तो अब्स्ट्रैक्ट को कहा जाता है अमूर्त चिंतन, ठीक है, और कॉन्क्रीट थिंकिंग को कहा जाता है मूर्त चिंतन। तो आपको पूछा जा सकता है मूर्त चिंतन कहाँ पर होगा, अमूर्त कहाँ पर होगा, अहम की भावना या अहम केंद्रित बच्चा कौन सी स्टेज में होगा प्याजेट के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो आंसर देखना है। लेकिन फिलहाल हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्ट परमानेंस के अंडर, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का आंसर रहेगा दैट इज योर सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टडी इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। सबसे पुरानी विधि कौन है शैक्षिक मनोविज्ञान के अध्ययन में, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन एक्सपेरिमेंटल, सेकंड इज योर इंट्रोस्पेक्शन, थर्ड इज योर ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी मेथड। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट ऑप्शन इज योर इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ये जो हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन मेथड है ये इन सभी मेथड्स में सबसे पुराना और ओल्डेस्ट मेथड माना गया है, और इसको देने वाला जो पर्सन था वो कौन था, विलियम वुंड। 1879 में जब इन्होंने लैब को एस्टेब्लिश किया था, तो लैब को एस्टेब्लिश करने के बाद इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए अपना पहला मेथड दिया था इंट्रोस्पेक्शन मेथड, और इसी वजह से इस मेथड को क्या कहा जाता है, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। किशोर अवस्था में तनाव और खिंचाव की अवधि है, ये शब्द किसने दिए हैं, बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, और इसका आंसर हमारे पास रहता है स्टैनले हॉल। एक स्टैनले हॉल थे जो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में पूछा जाता था, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो चुका था लेकिन अब फिर से पूछा जा रहा है, तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। अगर तनाव और खिंचाव या स्ट्रगल का पीरियड अगर आपको पूछा जाए, स्ट्रेस, स्ट्रेन या स्टॉर्म की अवस्था, स्टॉर्म मतलब तूफान, तूफान की अवस्था अगर आपको पूछी जाए और कहा जाए कि ये किसने कहा है, तो ये कहा है स्टैनले हॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज्ड टू असेस। फर्स्ट ऑप्शन पर्सनैलिटी, सेकंड इज योर इंटेलिजेंस, थर्ड इज योर लर्निंग एंड फोर्थ इज योर मेंटल हेल्थ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट ऑप्शन इज योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के अंडर ही हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए। पर्सनैलिटी को 3 तरीकों से असेस किया जाता है, 3 तरह के मेथड जो हैं वो इन्होंने असेस किए हैं। पहला इन्होंने बताया है सब्जेक्टिव मेथड जो हैं, दूसरे इन्होंने बताए हैं ऑब्जेक्टिव, और तीसरे आते हैं हमारे पास प्रोजेक्टिव। तो कभी भी आपको प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में पूछा जाए, दैट आर ओनली टेक्निक्स टू असेस पर्सनैलिटी। ये सिर्फ व्यक्तित्व को ही असेस करने के लिए, उसका आकलन करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर इवैल्यूएशन इज। जो इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, वो किस तरह का है। फर्स्ट ऑप्शन इज योर क्वालिटेटिव, सेकंड इज योर क्वांटिटेटिव, बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ इज योर नन ऑफ अबव। राइट ऑप्शन इज योर बोथ ए एंड बी। हमारे पास जो इवैल्यूएशन है वो दोनों तरह का होता है, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव। अभी हमने रिसेंट ही बात की कि जो हमारी इवैल्यूएशन है वो 2 तरह का होता है, स्कोलेस्टिक भी होता है और कोस्कोलेस्टिक, और ये दोनों हमारे क्वालिटी बेस भी होते हैं और क्वांटिटी बेस भी होते हैं। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो है वो ऑप्शन रहेगा बोथ ए एंड बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज योर 4 distinct stages of children's intellectual development are identified by। बच्चों के 4 बौद्धिक विकास अलग अलग चरणों की पहचान है, किसके द्वारा की जाती है।
ऑप्शन है हमारे पास प्याजेट, सिगमंड फ्रायड, वुडवर्थ या नन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन हमारे पास रहेगा प्याजेट। अभी हाल ही में हमने रिसेंट बात की कि बौद्धिक स्टेजेस के अंदर जो है वो इन्होंने 4 स्टेजेस को डिस्कस किया है, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फोर्थ वन इज योर फॉर्मल। और इनको कॉग्निटिव के साथ साथ क्या भी कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट स्टेजेस भी कहा जाता है। और ओरिजिनल नेम की अगर बात करें तो इसको कहा जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। प्याजेट के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एचपी टैट के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग अ मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शन विदाउट रेनफोर्समेंट इज कॉल्ड। सुदृढ़ीकरण के बिना किसी मॉडल का अवलोकन करके या निर्देश प्राप्त करके सीखने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास संयोग, सोशियल लर्निंग, संज्ञानात्मक अधिगम या वाद्य शिक्षा। सही ऑप्शन आपके पास रहेगा सोशियल लर्निंग। और ये जो सोशियल लर्निंग थ्योरी है वो एक्चुअल में किसके द्वारा दी गई है? एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दी गई है। और ये एल्बर्ट बंडूरा जो थे, इन्होंने कहा था कि एक बच्चा जब भी सीखता है दूसरों को ऑब्जर्व करके ही सीखता है, दूसरों का अवलोकन करके, कि सामने वाला पर्सन जो काम परफॉर्म कर रहा है उसी को देखकर वो चीज़ें क्या करता है? एनालाइज करता है और उस नॉलेज को अपने अंदर रिटेंट करता है, धारण करता है। सोशल लर्निंग की बात जब भी आएगी तो हमेशा ध्यान रखना है कि वहां पर आपको कहा जाता है कि एक बच्चा जो है वो चीज़ों को देखकर सीख रहा है। तो कई बार ऑप्शन आपके पास सोशल लर्निंग की जगह जो है वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी दिया जाता है। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी इसी का ही दूसरा नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी का, और हिंदी में कहा जाएगा अवलोकन का सिद्धांत। हिंदी में अवलोकन का सिद्धांत। और ये कहता है कि बच्चा जो है वो दूसरों को ऑब्जर्व करके जो है वो नॉलेज को गेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन पीपल एंड थिंग, इमोशन एंड बिलीव्स, परसेप्शन एंड रिलीजन, माइंड एंड बिहेवियर। सही ऑप्शन हमारे पास रहेगा माइंड एंड बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी अगर हम बात करें तो हम सबसे ज़्यादा जो है वो बिहेवियर को ही स्टडी करते हैं। दिस इज द मॉडर्न मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो साइंटिफिक स्टडी हम किसकी कर सकते हैं? किसी भी ह्यूमन बिहेवियर की। तो सही ऑप्शन हमारे पास रहेगा माइंड एंड बिहेवियर। नेक्स्ट इज, साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ माइंड डिफाइंड बाय डैश स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ऑप्शन साइकोएनालिस्ट, बिहेवियरिस्ट, फंडामेंटलिस्ट एंड एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही आंसर हमारे पास रहेगा एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स। अगर हम जनरली बात करें तो साइंस ऑफ माइंड जो है वो ये डेफिनेशन बहुत फेमस है, और ये किसने दी है? पोम्पोंजी ने दी है। पोम्पोंजी ने दी है। और ये क्या थे? एक फिलोसोफर्स थे। तो यहाँ पर इनका नाम तो नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया था कि किसने दिए है, तो इन्होंने नहीं दी है। साइकोएनालिस्ट भी नहीं दी है, बिहेवियरिस्ट ने भी नहीं दी है। ऑप्शन हमारे पास इकलौता बचता है यहाँ पर, दैट इज योर एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर। नेक्स्ट वन है, विच थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन फीलिंग्स, दैट इज बिहेवियरिस्टिक, गेस्टाल्ट, जीन पियाजेट एंड साइकोएनालिस्ट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट आंसर इज योर साइकोएनालिसिस। सिगमंड फ्रायड ने अपनी जो थ्योरीज डिस्कस की हैं उसमें उन्होंने भावनाओं को जो है वो डिस्कस किया है कि कहाँ पर बच्चे को प्लेजर फील होता है, किस वजह से फील होता है, कौन से स्टेजेस में जो है वो उसे किस तरह के सुख की अनुभूति होती है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं मनोविश्लेषण के द्वारा। और ये मनोविश्लेषण से रिगार्डिंग अगर आपको कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज ओनली रिलेटेड टू सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, साइकोलॉजी इज अ, मनोविज्ञान एक है नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस या सोशल साइंस। तो साइकोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक तरह की सामाजिक विज्ञान है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट ऑप्शन इज ऑल्सो योर सोशल साइंस। ये क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है। आज हमने डिस्कस किए साइकोलॉजी के अंडर 15 क्वेश्चन जो एचपी टेट नॉन मेडिकल दिसंबर 2022 में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।